बने हो तुम? हाँ, नॉर्मल मिट्टी का बनाऊं? बाहर तुमने काफी बेइज्जती कर दी है मेरी, बाय द वे, और फिर करने आ गई अंदर। क्या फर्क पड़ता है बेइज्जती करने से? क्या फर्क पड़ता है? बेइज्जती का तुम्हें तो कोई खौफ नहीं है। अगर खौफ होता तुम बाहर जाके कुछ करके आते। चिकने घड़े हो गए हो। तुम ज्यादा नहीं बोल रही हो कुछ? Does it matter? मेरे बोलने से कोई असर होता है तुम्हें? इतना तुम्हें किसी गधे को बोलती ना तो वो भी सुधर जाता, लेकिन तुम तो उससे भी गए गुजरे हो। मतलब मैं गधे से भी गया गुजरा हूं? You trying to say that? तो क्या बुराई है? गधा मेहनती होता है, मेहनती, अपनी पीठ पर बोझा ढोता है। आप क्या करते हैं? घर से बाहर जाकर 4 पैसे कमाना, ये तो आपकी कुंडली में लिखा ही नहीं है। तो क्या लिखा है मेरी कुंडली में? आपकी कुंडली में लिखा है ना वो स्वर्णिम अक्षरों में, नल्लापन, आवारागर्दी, डिस्टर्ब करना लोगों को, तिवारी जी को तंग करना। देखो तुम मुझे जो चाहे कह लो, लेकिन मेरे सामने तिवारी जी की तारीफ मत करना, बिकॉज आई विल नॉट टॉलरेट दिस। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? तिवारी जी में क्या प्रॉब्लम है? अरे कम से कम वो कमाते हैं, धंधा करते हैं। अगर तुम उनके जैसे भी होते ना तो मुझे तुम पे फक्र होता, लेकिन तुम तो उनके एक्चुअली इर्द गिर्द भी नहीं आते। तो गुन्ना चाचा, तो कितने दिनों बाद देखा आपको मैंने, कहाँ गायब हो गए थे? मुझे अच्छी तरह याद है, मैं बहुत छोटा सा बच्चा था जब कुछ बदमाश आपको उठा के ले गए थे। तो पता नहीं चला आपका। भाई चाची ने भरी जवानी में बड़ा इंतजार किया आपका, बड़ा इंतजार किया। जब उन्हें लगा कि आप टैं बोल गए तो फिर वो मोहल्ले में मशहूर हो गई थी। एनीवे, चाचा जी आप कहाँ गायब हो गए थे? ये बोल ना ही सकते हैं। आप चाची जी हैं? नहीं नहीं, हम चाची नहीं हैं, हम तो इनके सेक्रेटरी हैं, सिस्कारी। ओके, लेकिन ये बोल क्यों नहीं सकते? वो कहा है कि इनके दुश्मनों ने इनके मुंह में अंगार भर दिया था, जिसकी वजह से ये बोल ना ही सकते हैं। बड़ा बुरा हुआ। क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि तुम आजकल क्या कर रहे हो? एक्चुअली चाचा जी मैं वो अपना ये एक्चुअली अपना ये नल्ला है, तो कीड़ा पड़ेंगे, मरेगा कुत्ते की मौत। यहाँ क्या कर रहे हो? किससे बात कर रहे हो? देखो देखो कौन आए हैं, मुन्ना चाचा। वो चाचा जी हैं। प्रणाम चाचा। मुन्ना चाचा जी। गुन्ना चाचा। एनीवे, मालूम है क्या करते हैं ये? क्या करते हैं? ये अंडरवर्ल्ड डॉन है। क्या? यस ये अंडरवर्ल्ड डॉन है? यस, थोड़ा अनअज्यूमिंग है लेकिन अंडरवर्ल्ड डॉन है। और जानती हो इन्होंने अपना वारिस किसको बनाया है? कैसे? That's me. Yes. तुम अब अंडरवर्ल्ड डॉन बनोगे? Yes. What's wrong in it? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? वो तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है इस लाइन में कितना खतरा है? जान को भी खतरा होता है इस लाइन में। हाँ जानता हूँ इसमें खतरा है, लेकिन ये मेरे मुकद्दर में लिख गया है, मेरी किस्मत में है। वो तुम Just keep quiet. चुप करो और अंदर जाओ। I said go inside. मम्मा। अंगूरी जी, हेलो तिवारी जी। हेलो अनीता जी, आइए आइए बैठिए। आइए बैठिए भाभी जी। ऐसे क्या बात है भाभी जी, कुछ चिंतित सी लग रही हैं आप? क्या बताऊं तिवारी जी, बात ही कुछ ऐसी है। क्या हो गया? क्या बात हो गई? वही हो गया अंगूरी जी जो नहीं होना चाहिए था। बताइए तो, क्या नहीं होना चाहिए था? अरे विभू के एक चाचा जी आए थे। वो चित कब्रे चाचा जी? अरे नहीं, ये दूसरे वाले हैं। अरे इस आदमी के कितने चाचा हैं? न जाने कितने चाचा हैं, लेकिन ये वाले जो है ना, ये एक अंडरवर्ल्ड डॉन है। अच्छा हाँ, तो उन्होंने तो अपनी गद्दी छोड़ दी है, उससे रिटायर हो गए हैं, लेकिन उस गद्दी पे उन्होंने विभू को बिठा दिया है। इसका मतलब है कि हाँ, विभू अब अंडरवर्ल्ड डॉन बन गया है। पार्वती जी डॉन बन गए, डॉन।
ये तो बहुत खुशी का बात है, हमको डॉन बहुत अच्छे लगते हैं। कोई हिलेगा नहीं। भाभी जी, भाभी जी, हटे, कौन है? भाभी जी, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, 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 डॉन। लती के भैया डॉन आए हैं, डॉन। भाभी जी, उनको मत उठाइए, ये डॉन सिर्फ आपसे मिलने आए हैं, इधर आइए ना। अरे अरे, हेलो भगवती जी। भगवती नहीं, डॉन, डॉन। डॉन, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? डॉन की जिंदगी रात में शुरू होती है। चूंकि मैं डॉन बन गया हूँ, तो हमारा मिलना सिर्फ रात को हुआ करेगा। वाह, अब मिल लिए हैं, अब जाकर सो जाइए आराम से। अभी जी, डॉन रात को सोते नहीं। तो क्या करते हैं? मोहब्बत। क्या बोले? अभी जी, डॉन की जिंदगी रात में शुरू होती है। जो काम दुनिया दिन के उजाले में करती है, डॉन रात के अंधेरे में करता है। तो अब आप इतनी रात को क्या करने जाएंगे? स्मगलिंग। अभी जी, आज स्मगलिंग का मेरा पहला दिन है। अब दुआ कीजिए कि मैं अपने इस मिशन में कामयाब हूँ और पुलिस की गोली मुझे छू भी न सके। नहीं नहीं, हम दुआ करेंगे, कुछ नहीं होगा आपको, आराम से जाइए। ओके भाभी जी, बाय। हाँ, बाय बाय। भाभी जी, बस जाने से पहले लव यू डॉन बोल दीजिए। तो खुन्ना चाचा ये भैंस के गोबर का स्मगलिंग करते हैं। I like it. इस भैंस के गोबर को हम ऑर्गेनिक खाद बनाने वालों को मोटे दाम में बेचते हैं। जाओ, वो गोबर चुराओ। छकर खटी पर अपना ट्रक खड़ा है, उसमें वो गोबर लोड करना है। यार खुन्ना चाचा कितना सिलेंडर करते थे। हाँ, नारंगा भुइया के खेत में सबसे ना यार, मुझे लगा था कि सोने चांदी की स्मगलिंग करते होंगे। आई वाज सो डैम एक्साइटेड। यहाँ तो मालूम पड़ा कि ये गोबर की स्मगलिंग चल रही है इधर। तो अरे, तो रात में किसे पता चलता है कि हम गोबर की स्मगलिंग कर रहे हैं या सोने की? अच्छा, कपड़ों में से गोबर की बदबू आएगी, उसका क्या? देखो, मुझे गोबर से एलर्जी है, मैं गोबर छूंगा नहीं, बस बात खत्म हो गई। सर बूढ़ा के सख्त आदेश है, जो भी इस काम को मना करे उसे गोली से उड़ा दो, भले ही वो डॉन क्यों ना हो। जाना कहाँ भाई? अरे तुझे नहीं मालूम तो कितनी खूबसूरत लग रही है। खाना खाओ चुपचाप। खा लूंगा। इस काम कौन है भैया? इतनी रात में हमारे तबेले में घुसे चले आ रहे हो? अरे विभूति भैया है? विभूति भैया नहीं, डॉन बोलो, डॉन। भैया का डॉन है ये? खामोश, ये वाकई में डॉन है और हम यहाँ तुम्हारे तबेले से गोबर चुराने आए हैं। जल्दी से सारा गोबर हमारे हवाले कर दो, वरना पूरे तबेले को बम से उड़ा देंगे। और कैसी बातें कर रहे हैं भैया, बम से उड़ा देंगे? नया नया तबेला खोला है। देखो भैया, ऐसा है, तुम्हें गोबर चाहिए, जितना गोबर चाहिए ले जाओ। एक बात पूछे विभूति भैया, हमारी समझ में ना आ रहा है तुम्हारा खेल। गोबर चुराने से अच्छा है कि हमारे तबेले में नौकरी कर ले, अच्छे पैसे दे देंगे तुम्हें। चुप! अरे बदतमीज, चुप करो, वरना हम तुम्हारे मुंह में
कोबर भर देंगे। डॉन, हमारे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी से गोबर समेटो। आई लाइक इट। नारंग, फॉलो मी। सोचा था क्या क्या, देखा है क्या क्या, कोई सजा दे। अरे सक्सेना जी, I like गॉड, ये तो नारंगी का रस निकाल रही है। तो सिर्फ हमारी पार की नजर ऐसे जांबाज, होनहार और मेहनती ऑफिसर को पहचान सकती है, बल्कि हमने, हमारी नजरों ने उस ऑफिसर को पहचान भी लिया है। साहब झूठ नहीं, वो आदमी मेरे सामने बैठा है, मिस्टर तिवारी, वो आप हैं। कमिश्नर साहब, आप हमारी बात कर रहे हैं? जी, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ तिवारी जी। हम आपको आज से इस इलाके का दरोगा नियुक्त करता हूँ। आई लाइक इट। भाभी माँ, प्रणाम। हाँ, खुश रहिए। कैसे बा सक्सेना जी? मैं अच्छा हूँ भाभी माँ, लेकिन अब मेरा नाम सक्सेना नहीं है, मैं नारंग हूँ। हाँ, नारंगी। नारंगी? आई लाइक इट। लेकिन नारंगी नहीं, नारंग। सही पकड़े हैं। भाई माँ, एक सेकंड, इस कटोरे में क्या है? खीर बनाए हैं डान के लिए। अच्छा। भाई माँ, क्या है ना कि डॉन को खिलाने के पहले ये खीर आपको मुझे खिलानी पड़ेगी। पहले मैं ये चेक करूंगा कि कहीं इस खीर में जहर तो नहीं है। क्या बोल रही? हम का डान को जहर पिलाएंगे? नहीं भाई माँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आप नहीं पिलाएंगी, पर क्या है कि आपके पति जो है ना तिवारी भैया, वो डॉन के बहुत बड़े दुश्मन है। अगर उन्होंने इसमें जहर मिला दिया हो तो? वो भी ऐसा ना ही करेंगे। लेकिन भाई माँ, नहीं, पहले मुझे चखना पड़ेगा। हाँ, नहीं, चखना पड़ेगा। काकी, सारा खीर आप खुद ही खा गए। अंगूरी जी, क्या हो गया? देखिए ना अनीता जी, डान के लिए खीर लेकर आए थे हम, इस सक्सेना जी खुद ही चट कर गए। भाभी जी, डॉन के लिए खीर लाई थी और नारंग, तुम पूरी खीर चट कर गए। डॉन, मुझे इस बात का डर था कि कहीं इस खीर में जहर तो नहीं, इसलिए मैंने इसे अपने अंदर ले लिया। I got it. ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं आप सक्सेना जी? हाँ, अंगूरी जी आप बैठिए। अंगूरी जी क्यों विभू को जहर देंगी? हाँ भाभी माँ नहीं देंगी, लेकिन तिवारी भैया तो दे सकते हैं ना भाभी माँ। हम इतने बुज़दिल नहीं है नारंग, जो अपने दुश्मन को धोखे से जहर देकर मारेंगे। अगर हम अपने दुश्मन को मारेंगे तो सामने से मारेंगे। अरे तिवारी जी, आपने तो दरोगा की कॉस्ट्यूम पहन ली है। किसी नाटक वाटक में भाग ले रहे हैं क्या आप तीनों? हाँ लटके भैया, बहुत जच रहे हैं, अब बिल्कुल असली दारोगा लग रहे हैं। हम असली दारोगा ही हैं पगली। असली दरोगा? मतलब? जी हाँ भाभी जी, हम ही हैं असली दरोगा। किसने बनाया आपको असली दरोगा? बस यूं समझ लीजिए भाभी जी कि जब जुर्म के कौवे अपने पंख फैलाने शुरू कर देते हैं तो कानून की नींद उड़ जाती है, और इस जुर्म का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कानून को जरूरत होती है एक सख्त जाबाज पुलिस अफसर की। और कानून ने इसके लिए इस नाचीज
भैया जी सिलाई खुल गई। काफी खुल गई भैया। पूरा नजारा साफ दिख रहा है। हमरा ना कुछ सामान चोरी हो गया है। कौन सा सामान चोरी हो गया है? हमरी नींदे, हमरा चैन, हमरा करार, हमरा दिल, सब कुछ चोरी हो गया है। देखो पगली, ऐसा है कि ये प्यार मोहब्बत की बेड़ियां हमारे पाँव में मत डालो, क्योंकि ये प्यार मोहब्बत की बेड़ियां हमें हमारे मिशन से भटकाएंगी, हमें कमजोर बनाएंगी, हमें निखट्टू बनाएंगी। इसलिए हमें हमारे मिशन पर जाने से मत रोको, क्योंकि अगर हम वहां नहीं गए तो हम उस अंडरवर्ल्ड डॉन को कैसे पकड़ पाएंगे भला? हाँ, इसे चलो हटो, हमारे रास्ते से हट जाओ। चलो चलो चलते हैं। दरोगा जी चोरी हो गई, दरोगा जी चोरी हो गई। आप नहीं देख सकता, मैं आपकी फिल्म रात के सन्नाटे में देखूंगा, थिएटर में अकेला बैठ के, जहाँ कोई नहीं होगा। और उसी रात के सन्नाटे में आधी रात के वक्त आपके पिछवाड़े पे डंडा लिए इंस्पेक्टर मनमोहन तिवारी भी होगा। मेरा ख्याल है आप दोनों के पतियों का सोने का टाइम हो गया, नहीं? तो आप लोग चलिए, मुझे आप लोगों की वाइफ से कुछ बातें करनी है। Darling, follow me. I like it. अनुष्का जी क्या बात करना चाहती हैं हमसे? मैं ना आप लोगों की बातें सुन रही थी। आपके पतियों ने आप लोगों के नाक में दम कर रखा है ना? क्या बताएं अनुष्का जी, क्या बताएं, दोनों बहुत टिटलेट किए हुए हैं। आपको मतलब इरिटेट? सही पकड़े हैं, नाक में दम करके रखा है दोनों ने। आप दोनों वो कहावत सुनी है, लोहा ही लोहे को काटता है? तो आप लोगों को अपने पतियों को सबक सिखाने के लिए कुछ बहुत भारी करना पड़ेगा जो उन्हें हिला दे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा जिससे कि वो दोनों लाइन पे आ जाएं। क्या करें? एक आइडिया है मेरे पास। इस आइडिया से ना 100% आप दोनों के हस्बैंड ना लाइन पे आ जाएंगे। हाँ तो बताइए ना, क्या आइडिया है? ये तो बहुत ही जबरदस्त आइडिया है। इससे तो डेफिनेटली दोनों ही लाइन पे आ जाएंगे। थैंक यू सो मच अनुष्का। 3 गुनों लगान देने पड़ेगो। ये क्या चीज है? इसने भूत को डरा दिया। आप बिल्कुल मत डरिए, ये हमारे कॉलोनी के दरोगा थे, हाल ही में पगलाए। ओह अच्छा अच्छा। अरे यार, कल यार कुछ ज्यादा भागदौड़ हो गई, इसलिए थोड़ी थकान सी हो गई है। हाँ भैया, भैया आपके साथ हम भी तो भागा-दौड़ी कर रहे हैं। भागा-दौड़ी कर रहे थे, तुम्हारा दौड़ना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना हमारा है। भैया जी, हमारा दौड़ना महत्वपूर्ण क्यों ना है? अबे क्योंकि तुम दोनों हवलदार हो और हम दरोगा है। सेपट। अबे टीका मलकान, क्या बात है? मैंने सुना है सेठ जी दरोगा बन गए। दिखाई न दिया? हाँ टिल्लू, भैया दरोगा बन गए। अरे वाह, क्या बात है, फिर तो मिठाई विठाई खिलवाओ यार। हाँ मुझे पता, कंजूस आदमी, एक नंबर के मिठाई क्या खा खिलवागा। क्या बकवास कर रहा है? मैं खैर छोड़ो, मैं कह रही हूँ सेठ जी, आज तो तुमने वर्दी पहन रखी है, अब तो उम्मीद कर रही हूँ तुम्हारी आंखों में शर्म का पानी आ गया होगा। देख बेटे, ऐसा है कि तनख्वाह तेरी बकाया है बिजनेसमैन मनमोहन तिवारी के पास, और हम दरोगा मनमोहन तिवारी है, समझा? शेर की खाल पहन लेने से भेड़िया शेर ना हो जाता सेठ जी। वाह 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 वाह। भेड़िया किसको बोल रहा है? भैया आपको बोल रहे हैं। मैं क्या कह रही हूँ, पूरा जमाना कह रही है तुम्हें भेड़िया। अच्छा, ये तेरी तनख्वाह चाहिए ना बेटे? अरे ये लो, नेकी और पूछ पूछ। तो अभी दिलवाते बेटे को तनख्वाह। टीकामल खान जी साहब, इस कमीने की इतनी तुड़ाई करो कि इसे तनख्वाह शब्द से नफरत हो जाए। जे क्या कह रहे हो सेठ जी? अबे तुम तो मेरे दोस्त हो यार, तुम मुझ पे हाथ उठाओगे? सॉरी टिल्लू, साहब को ऑर्डर है। साहब गए घुइया के खेत में।
अबे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, कितनी बार फ्री की पिलाई है, मुर्गे तुड़वाए, भूल गए वो दिन। अरे राम घाट में आए रे, घोर का सतुआ खाए रे, टीप टाक दिली लीली झर। अरे राम घाट में आए रे, घोर के सतुआ खाए रे, टीप टाक दिली लीली झर। अरे जवान लुगाई को आदमी गारा बैसे में मर गो रे दद्दा। अरे दादा रे करम लिखे की बात, लौंडिया को भेड़िया ले गो रे। तो समझिए क्या हाल बना कर रखा है आपने अपना। ये तो बिल्कुल पगला गए हैं, बिल्कुल पागल हो गया हूँ मैं। पागल हो गया हूँ मैं। गोरी मैम की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। इस आदमी को तो मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन हमको तो इनके नौ ठैया बच्चा और प्रेग्नेंट बीवी का बहुत टेंशन हो रहा है। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते, कैसे हैं बात टिल्लू भैया? बस जी रहे हैं भाभी जी। खैर छोड़िए, यहाँ क्यों बुला लिया, कैसे याद किया टिल्लू को? हमको ना आपसे बहुत जरूरी काम है। हाँ भाभी जी बोलिए, जे टिल्लू आपके किस काम आ सके? वो कहा है ना लड्डू के भैया को सबक सिखाना है। अरे भाभी जी, अगर सवाल सेठ जी को सबक सिखाने का है ना, तो हम उसके लिए 24 घंटे तैयार हैं, आप हुक्म कीजिए। हेलो भभूति जी। मैं इस वक्त किससे बात कर रहा हूँ? एक पड़ोसी से या एक पुलिस वाले से? जब तक एक पड़ोसी बात करेगा, एक पड़ोसी सुनेगा। जब एक डॉन बात करेगा, तो एक पुलिस वाला सुनेगा। इतराइए मत, औकात में रहिए। सही है। देखिए हम दोनों जो हैं पड़ोसी हैं, और हम दोनों की बीवियां हमारे हाथों से निकली जा रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं भभूति जी, अंगूरी भी हमारे हाथ से बिल्कुल निकल गई है। बताइए, उसे हमारा जरा सा भी खौफ नहीं है यार। किस बात का खौफ होगा आपका? आप किस बात का खौफ होगा? आप हैं कौन? आप हलाकू हैं, फैंटम हैं, सुपरमैन हैं, सिराजुद्दौला हैं, क्या हैं आप? हमारे गिरेबान में झांकने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए। भाभी जी कौन सा आपसे डरती हैं? भैया हम तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हम हैंडसम हस्बैंड हैं। हम डरते हैं अपनी बीवी से, हम कहाँ दावा कर रहे हैं? तो घुइया के मर्द हैं आप जो अपनी बीवी से डरते हैं। मर्द तो वो होता है अपनी बीवी को काबू में रखे। मुझे दाद दीजिए कि मैं ऐसी दबंग बीवी के साथ सरवाइव कर रहा हूँ। अबे घुइया के खेत में गया डॉन। अबे नहीं बनना डॉन, मुझे नहीं बनना बस। तू फोन रख यार, तू पका मत मेरे को। नहीं तू फोन रख। प्रेमी ने इतना कमीना है, इस मौका मिलना चाहिए मेरी खिल्ली उड़ाने का बस। ये बहुत गुस्से में हैं। पूछ रहे हैं तुम स्मगलिंग करने क्यों नहीं आए? चाचा जी, दुनिया में हजारों चीजें हैं स्मगलिंग करने के लिए, आपको गोबर ही मिला था? कितना गंदा धंधा करते हैं आप। थू। गंदा है पर ठंडा है ये। थप्पड़ मारो मुंह पे। बड़ा है धंधा है। खड़ा चुप कर। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपके इस गोबर की स्मगलिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। ऑलराइट, ये पकड़िए अपनी गद्दी। थैंक यू वेरी मच एंड आई एम रियली सॉरी। सर बूढ़ा का लॉकेट वापस करके आप उनका अपमान कर रहे हो। मैं काहे का अपमान बे? गोबर का धंधा करके बड़ा सम्मान कमा रहे हैं ये। बड़ा है अपमान का लगता। ये कह रहे हैं आज इसी गोबर से ही समाज में इनको इज्जत मिली है। तो एक काम कीजिए, इस इज्जत की एक महीन सी बत्ती बनाइए और रखिए उसको, कभी ना कभी काम आएगी। नहीं, चुप, अरे अबे चुप।
साहब हम बिल्कुल सुधर गए हैं, हमें अपनी गलती को एहसास हो गया साहब। आप हमारी आंखन में जो सच्चाई देखो साहब, हम आपकी कसम खा के कह रहे हैं हम सुधर गए हैं। मेरी झूठी कसम खाता है? मुझे ऊपर भेजने का इरादा है क्या? अब तुम हप्पू सिंह अगर सोने में भी लिपट कर आ जाओ तब भी मैं तुम्हारी बात का यकीन नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। ठीक है तो ना करो यकीन, लेकिन आपको एक बात को यकीन हमारी करने पड़ेगा। जौन आदमी को आपने बड़ो वो इंस्पेक्टर बना हुआ है ना, बाकी जाबाजी देख के वही आदमी अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ बैठ के, विभूति मिश्रा के साथ बैठ के दारू पी रहे हो। तो हमने अपनी आंखन से देखो है, आंखन में देखो सच्चाई। आप बेवकूफ, तुमने क्या समझ लिया कि अगर तिवारी डॉन विभूति नारायण मिश्रा के साथ में बैठ के शराब पीता है तो वो क्या उसका दोस्त हो गया? अरे बेवकूफ, ये तो हम पुलिस वालों की चाल होती है कि हम दुश्मन के साथ मिलकर उसका भेद निकालते हैं। तुम जाओ यहाँ से, मैंने तुम्हारी बहुत बकवास सुन ली। तुम जाओ यहाँ से, प्लीज गेट आउट। साहब आप तो हमारे साथ में कुत्ते जैसे व्यवहार कर रहे हो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर तिवारी। कहिए क्या खबर लाए? और आपकी वर्दी कहाँ है? अब खबर यही है सर कि हम इस्तीफा दे रहे हैं। क्या? आप हप्पू सिंह जी को दोबारा नौकरी पर रख लीजिए। लेकिन क्यों? अब ये मत पूछिए क्यों सर, क्या है कि हमें लगता है कि हम इसके काबिल नहीं हैं। नहीं तिवारी साहब ऐसा मत कहिए। क्या है? क्यों ऐसे नखरीली औरत की तरह मुंह फुलाकर बैठे हो? हाँ, तुमसे बात नहीं करनी मुझे। क्यों मुझसे बात नहीं करनी तुम्हें? तुमने हमारे साथ इतना बड़ा ड्रामा किया कि हमारी जान ही मुंह को आ गई। तुमने झूठ बोला मुझसे कि तुमने भाभी जी ने मिलके टिल्लू का मर्डर कर दिया। तो आप क्या चाहते हैं कि का टिल्लू भैया का खून हम सच में कर देते? अरे हम ही नहीं चाहते, हम ही जानना चाहते हैं कि आखिर तुमने हमारे साथ इतना बड़ा ड्रामा क्यों किया।